लोग उसी के आगे कंटिन्यू जो है ना। तो ऑप्शन के प्रकार देंगे। पहली बात तो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ एक है, इसमें माइनस माइनस आया है। रेशम से रगड़ी गई कांच की जो छड़े हैं वो क्या है, छड़ लेकर के आए हैं, जिस पर प्लस है उस पर क्या है माइनस है। ये दो छड़े ले लेते हैं, छड़े ले लेते हैं दो, है ना। इसके भी हम दो छड़े ले लेते हैं। क्या काम करते हैं, दो पहले हमने बिल्ली की खाल से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ को उठाते हैं, दोनों छड़ को हमने ये दोनों छड़ को लेकर के आए, एक ये छड़ और एक ये छड़, ठीक है। दोनों पर माइनस माइनस चार्ज है, अच्छी बात है यार। ये कौन सी है, बिल्ली की खाल से रगड़ी एबोनाइट की छड़, है ना। ये बिल्ली की खाल से रगड़ी एबोनाइट की छड़, ओके। बिल्ली की खाल से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ है ये एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे, दूर भगा रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे, दूर भगा रहे थे। देखो यहाँ पे एक फील लो यार, जिसे मैंने उस बताया था यार, टेक्निकल इशू की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई बातें, खैर कोई नहीं, फिर समझते हैं। जैसे कोई एक चुंबक लेकर के आए, है ना, ये मान लो एक चुंबक है, इसका नॉर्थ ध्रुव है, ये इसका साउथ ध्रुव है। तो जो नॉर्थ ध्रुव है उससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं ऐसे, ठीक है, और होते हुए किस में आती है, साउथ में आती है। किस में आती है, साउथ में आती है। तो यहाँ पे एक मान के चलो कि इधर से एक वो पानी का पाइप, पानी निकल रहा है मतलब प्रेशर से, तो यहाँ पे कोई भी चीज रखोगे तो वो उधर को मतलब क्या करेगा, उसको बल लगा करके, फोर्स लगा करके उसको फेंकेगा इधर, ऐसा होगा, है ना। तो इसीलिए अगर दो चुंबक लेकर के आए, इस बात को समझो, ये एक चुंबक है, इसका नॉर्थ, ये साउथ, इसको लेकर क्या साउथ, इसको लेकर क्या नॉर्थ, मतलब ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, दो चुंबक है, एक ये एक ये। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गया, इन दोनों को आपस में रगड़ा गया, इन दोनों को आपस में क्या किया गया, इन दोनों को आपस में रगड़ा गया, इन दोनों को आपस में पास लाया गया। तो ये एक दूसरे के चिपक जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है, तो कोई यहाँ पे इधर भगाने का काम ही नहीं करेगा। लेकिन हमने दो छड़े लेकर के आए, एक ये और एक ये, इस पर इसका साउथ ध्रुव ये, नॉर्थ ये, इसका नॉर्थ ये, साउथ ये, तो इससे भी निकल रही है, इससे भी निकल रही है, मतलब इससे भी पानी का पाइप प्रेशर से पानी इधर की ओर निकल रहा है, इससे भी पानी प्रेशर से इधर की ओर निकल रहा है। तो दोनों आपस में क्या करेंगी, मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी, और दूसरे को एक दूसरे से विपरीत भगाएंगी। क्यों, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा है ना, इसलिए दोनों आपस में कभी नहीं चिपकेंगे। मतलब ऐसा अगर चुंबक लेकर के आए, नॉर्थ नॉर्थ से मिलाओगे नहीं चिपकेगा, साउथ साउथ से मिलाओगे नहीं चिपकेगा, विपरीत होने चाहिए, नॉर्थ साउथ से मिलेगा चिपक जाएगा, ये चुंबक चिपक जाएगी। समझ लो बात नहीं, इसी बात को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये दोनों चीजें सेम सेम है, इसीलिए आपस में क्या करेंगे, नहीं चिपक रही है, दूर भगा रहा है। बात समझ में, ये क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है। तो ये अभी आप दूर भगा रहा है, कौन, बिल्ली की खाल से रगड़ी गई एबोनाइट की जो छड़े हैं, एक ये छड़ एक ये छड़, दोनों आपस में चिपक नहीं रही है, दूर भगा रहा है। मतलब इसमें क्या काम हो रहा है, प्रतिकर्षित का काम हो रहा है, प्रतिकर्षित कर रही है दोनों छड़े आपस में, है ना, रिपल कर रही है। क्या करेंगे, रिपल, प्रतिकर्षित। पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट लेकर क्या है, आपके लेकर क्या है, किसको, रेशम से रगड़ी की कांच की छड़, रेशम से रगड़ी कांच की छड़। यार मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊँ, तुमने बनाना, तुम लिख देना, रेशम से रगड़ी की कांच की छड़। तो इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश है, प्लस प्लस का है, तो ये भी एक दूसरे को मतलब चिपका नहीं रही थी, अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, दूर भगा रही थी, ये भी प्रतिकर्षित कर रही थी, ये भी क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी, यानी कि रिपल कर रही थी। एक
एक्सपेरिमेंट किया। ये तो मिसिंग लाइन तो यहाँ पे चलेगा, हमारे पास जगह नहीं इसलिए ऊपर कर लेगा। तीसरे को लेकर क्या है आपके अलग अलग, ये लेकर क्या है एबोनाइट की छड़, ये लेकर क्या है एबोनाइट की छड़, ये लेकर क्या है कौन से छड़ लेकर के आ गए, ये छड़ लेकर के आगे हम फोन ही नहीं बैठने दे रहे हैं, वैसे कोई नहीं करेगा फोन, अजीब इंसान है ना। ये कौन सी है छड़, ये है बिल्ली की खाल से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, है ना, बिल्ली की खाल से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़। ये क्या है रेशम से रगड़ी गई, किससे रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़। ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रही थी, क्या कर रही थी आकर्षित कर रही थी, आकर्षित कर रही थी, अट्रैक्ट, क्या कर रही थी अट्रैक्ट कर रही थी। यार ऐसा हो रहा था, ऐसा ही हो रहा था। तो इन सब पर दिमाग लगाने के लिए एक बंदे थे, एक फरिश्ते थे, है ना, कौन थे आ जाओ। तो यार इसको रफ करें, फिर रफ करें रफ करें रफ करें, ये चीज रफ करना है, ओके। तो यहाँ पे लाइन खींचते हैं। तो एक बंदे आए अमेरिका के, एक वैज्ञानिक आया, बंदे नहीं, किसके आए अमेरिका के, अमेरिका के, क्या नाम था उनका फ्रैंक लैंड। फ्रैंक लैंड कितने ईस्वी में, लगभग 1750 ईस्वी में, 1750 में फ्रैंकलिन आए। उन्होंने इन सब बातों को दिमाग में बैठा के एनालिसिस किया, एक गहन अध्ययन किया और एक चीज का निर्माण किया। देखो इन्होंने कहा कि यार जब सेम सेम हो रहे हैं तब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। जब विपरीत के दोनों को आपस पास में ला रहे हैं तो यार एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों, कहने का मतलब कोई ना कोई इसका मतलब दो चीजें होंगी। तो इन्होंने नाम दे दिया, जो ये धन वाला ना पॉजिटिव वाला, इसको नाम दे दिया धनात्मक। देखो ये जब बात किस पर चल रही है, सब आवेश पर चल रही है, क्योंकि वैद्युतिकी चल रही है ना यार, और जो वैद्युतिकी चल रही है वही तो उस पर आवेश की तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। अच्छा ये प्लस क्यों आया, ये माइनस क्यों आया, ये भी मैं बताऊंगा तुमको, ये माइनस पर क्यों आया और माइनस ही क्यों आया। आई मीन बिल्ली की खाल से जब एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर माइनस कैसे आ गया, आवेश, माइनस आवेश कैसे आ गया। और जब रेशम से कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर प्लस आवेश कैसे आ गया, है ना, ये बात मैं बताऊंगा। माइनस क्यों नहीं आया, ये सब की बातें करेंगे यार, पहले इस पर आ जाओ। तो ऐसा हुआ, है ना। तो फ्रैंकलिन ने 1720 में बोला कि जिस पर प्लस वाला था ना उसको धनात्मक नाम दे दिया, धनात्मक आवेश, है ना, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। दूसरे जिस पर निगेटिव था उस पर दे दिया, जिस पर माइनस वाला था उस पर निगेटिव यानी कि ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश आई मीन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब तो जो अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन 1750 में, इन्होंने आवेश को नाम दिया, धनात्मक वाले को धनात्मक आवेश, ऋणात्मक वाले को ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक वाला ऋणात्मक आवेश, धनात्मक वाला धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अच्छी बात है। तो इन्होंने बोला फ्रैंकलिन ने बोला कि देखो भैया अगर सजातीय आवेश लाए हो, कौन सा लो आवेश, सजाती, सजाती का मतलब होता है सेम, सजातीय आवेश हो,
है ना, यानी कि समान आवेशों, यार समान का मतलब क्या, समान आवेश का मतलब है प्लस प्लस वाले माइनस माइनस वाले, मतलब इस वाले चौक पर प्लस है, इस वाले भी चौक पर प्लस है, तो ये समान आवेश है इस पर, आई मीन समझ में बात है कि नहीं, इस पर माइनस इस पर माइनस, ये दोनों समान आवेश है ना। तो ये अच्छा हुई क्या है, ये हुई अभी हमने बोला था विद्युत की, मैं पहले आ जाऊं कि विद्युतमयी हो जाना, क्या हो जाना, विद्युतमयी, विद्युतमय, या बोला था आवेशित हो जाती है, आवेशित, चार्ज जिसको बोला था, पीछे वीडियो को देखना फिर वहां पे समझ आएगा, विद्युतमयी जहां पे बोला था आवेशन की चार्ज बोला था मैंने, तो विद्युतमयी हो गई, कब कब विद्युतमयी हो गई, यानी कि बिल्ली की खाल पर जब एबोनाइट की छड़ को रगड़ा गया तो एबोनाइट की छड़ विद्युतमयी हो गई, आई मीन उस पर माइनस यानी कि ऋणात्मक आवेश आ गया, और जब रेशम से कांच की छड़ को रगड़ा गया तो कांच की छड़ विद्युतमय हो गई, कहने का मतलब कांच की छड़ पर पॉजिटिव आवेश आ गया, समझ रहे हो नहीं। अब ये पॉजिटिव आवेश क्यों है, नेगेटिव आवेश क्यों है, ऐसा ही क्यों है, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले इतना ही समझो, है ना। तो ऐसा हुआ क्योंकि विद्युत में हो जा रही थी, समझ में नहीं। तो उन्होंने बोला कि सजाती किसने, फ्रैंकलिन बोला सजाती आवेश को यानी कि समान आवेश को एक दूसरे के करीब लाओगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित का मतलब रिपल करेंगे, क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और अगर विजातीय आवेश एक दूसरे के पास लाओगे, विजातीय का मतलब विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, कौन सा आवेश, विपरीत आवेश, कौन सा आवेश, विपरीत आवेश। तो अगर विपरीत आवेश लाओगे एक दूसरे के करीब पास में तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, समझ में बात है कि नहीं, किसने बात बोली उन्होंने, यही तो हो रहा था यार, ये समान आवेश है एक दूसरे के पास ला, ये आ ही नहीं रहे थे, दूर भाग रहे थे, ये समान आवेश है एक दूसरे के पास लाए, आ ही नहीं रहे थे, दूर भाग रहे थे, और विजाती मतलब एक माइनस वाला एक धनात्मक वाली छड़ को लेकर क्या मतलब एक बिल्ली की खाल से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ को पास में लाए और एक रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को पास में लाए तो एक दूसरे को आकर्षित करने लगी। इसी बात को डिफाइन करने के लिए फ्रेंड ने बोला हाँ ऐसा ही होता है, क्यों होता है, क्योंकि सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं, रिपल अंग्रेजी में बोलते हैं प्रतिकर्षित को, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना, आकर्षित को अंग्रेजी में अट्रैक्ट बोलते हैं, अट्रैक्ट, समझ पा रहे हैं, ये क्या बात है समझ पा रहे नहीं इतनी, हाँ। तो यहाँ से धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का क्षण हो गया, किसने कर दिया, फ्रैंकलिन ने कर दिया, किसने कर दिया, फ्रैंकलिन, और अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अब इसको थोड़ा रफ करते हैं, इसको थोड़ा रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं। अब आते हैं कि हाँ ये ऋणात्मक ही क्यों आया और धनात्मक ही क्यों आया, तो इसके ये जानना जरूरी है हमें, परमाणु, क्या जानना जरूरी है, परमाणु, परमाणु यानी कि एटम, आप लोग भी पढ़े होंगे खूब यार, एटम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। परमाणु यानी कि एटम, परमाणु क्या चीज है, परमाणु क्या चीज है, परमाणु मतलब उस पर माइनस ही क्यों आया, प्लस ही क्यों आया, माइनस प्लस आ कैसे रहा है, इस बात को समझने के लिए एक बात बोली वो समझो। परमाणु यानी कि एटम, परमाणु क्या चीज है, परमाणु तो जिसे मान के चलो ये छोटी से छोटी चीज है, मतलब ये एक चौक है, चाकू काटते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको तुम दोबारा नहीं काट सकते, दोबारा नहीं कर सकते, तो वो जो छोटी सी चीज बचेगी उसको ही बोला करेंगे एटम, क्या बोला करेंगे, परमाणु। अच्छा क्लास में 7, 8, 9 इनमें 9, 10 में खूब पढ़ा होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल,
परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़े हो कि नहीं? हाँ, वही वाला परमाणु भैया, वही वाला परमाणु, उसी की बातचीत करेंगे हम यहाँ, उसी की बातचीत करेंगे हम यहाँ। तो परमाणु, अच्छा रदरफोर्ड ने बोल ही दिया था कि क्या होता है नाभिक, परमाणु में क्या होता है नाभिक, क्या होता है नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक। और नाभिक में कौन कौन उपस्थित रहता है? नाभिक में भैया कौन कौन उपस्थित रहता है? दो लोग, नहीं पापा, नहीं का मतलब न्यूट्रॉन और पी का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन है ना। नाभिक में कौन कौन उपस्थित है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक एक दृढ़, एक वैसा होता है कि मतलब एक दृढ़ होता है, दृढ़ का मतलब है उसको तोड़ा नहीं जा सकता तेजी, है ना। तो परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, कौन से? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बोहर और बरी का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा, बोहर और बरी का परमाणु मॉडल, है ना। उसमें ये सारी बातें होती हैं, 11th में केमिस्ट्री में है ये, है ना। तो उसमें सारी बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि तुमको वो बातें पता है, तभी मैं बेसिक से नहीं ले रहा, मैं ओरल सी चीजें ले रहा हूँ। तो परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। एसपी या ब्राग लोग होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं? कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर। देखो ये नाभिक हो गया, ये क्या हो गया नाभिक परमाणु का, और ये क्या हो गई कक्षाएं, क्या हो गई कक्षाएं। ऐसे समझ में बात आ रही नहीं? तो यहाँ पे नाभिक में कौन उपस्थित है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल का मतलब उदासीन, उदासीन, है ना। और प्रोटॉन जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। तो जो धनात्मक है ना, और परमाणु भी एक प्रकार का न्यूट्रल है, परमाणु भी कैसा रहता है? न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। अच्छा कैसे उदासीन रहता है ये भी बात समझ जाओगे। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उदासीन है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, इसमें पड़ा सारा पड़ा रहने दो। बात है प्रोटॉन धनात्मक, इसमें प्रोटॉन धनात्मक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? परमाणु का है, संरचना किसकी है? परमाणु की है। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर मार रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर मार रहे हैं, है ना। ये मैं ओरल से बातें बोल रहा हूँ, सोचो कि सर तुमने इस पे ये बना दिया कितने, तो पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और फिर तीसरी वाली कक्षा में 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 2n², जहाँ n जो है कक्षा की संख्या, ऑर्बिटल की संख्या। तो जैसे पहली वाली क्लास में कितने, पहले वाले इसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, तो n का मान देख रखो, क्या हो गया 2। दूसरी वाली कक्षा की बात करें तो n का मान कितना रख दो वहां पे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो दूसरी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 रहेंगे, है ना। तो ये तुम खुद जानते हो यार, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, समझ पाता है कि नहीं? ऐसे ही फिर 16 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन, है ना, फिर 64 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में चक्कर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उदासीन है, प्रोटॉन जो है वो धनात्मक है, लेकिन फिर भी ये पूरा जो परमाणु है ना, पूरा जो संरचना है वो उदासीन है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऋणावेशित वाले होंगे। जितना कुल ऋणावेशित हो उतना ही अगर धनावेशित आ जाए, धनावेश आ जाए, तो उस बात को क्या कर देगा? न्यूट्रल। उस बात को क्या कर देगा? न्यूट्रल। I mean, अगर ये मेरा हाथ है, एक
इधर पकड़ के खींच रहा है और एक यहाँ से इधर की ओर पकड़ के खींच रहा है, तो इधर से पकड़ की ओर खींच रहा है तो ये तो खींचेगा। अगर दोनों जितना बल इधर से लग रहा है उतना ही बल इधर से भी लगे तो ये हाथ खींचेगा ना तो उधर जाएगा ना तो उधर जाएगा, नहीं खींचेगा ना। वही बात मैं बोल रहा हूँ। तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल कब हो जाता है? क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, और जितना धनात्मक होगा यहाँ पे उतना ही ऋणात्मक होगा पूरे परमाणु पे, है ना। तो क्या हो जाएगा? पूरा परमाणु न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ ये तो बात सही है। तो प्रोटॉन धनावेशित वाले आगे मतलब धन धन वाले आगे, और न्यूट्रॉन किस पर आगे? न्यूट्रॉन क्या हो गए? माइनस वाले। न्यूट्रॉन हो गए माइनस वाले, मतलब आवेश होगा इस पर माइनस होगा, इस पर धनात्मक होगा, ये बात होती है। अच्छा ठीक तो है यार। अब समझते हैं। तो ये बात समझ में नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं थी? हाँ समझ में आई। फिर आओ, अब जैसे मान के चलो ये नाभिक है, इस पर धनात्मक वाला है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर ऋणात्मक वाला है। अच्छी बात है, हम तो सीख चुके अभी ये। इसके पहले वाली बात पे आओ, फ्रैंकलैंड वाली बात पे आओ कि अगर माइनस है मतलब समान आवेश है, समान आवेश है, अगर यह समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे। और अगर विजातीय है तो एक दूसरे, विजातीय आवेश है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सही बात है यार, करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन करते भी हैं ऐसा। अब इस बात को अप्लाई करो, फ्रैंकलैंड की बात को अप्लाई करो यहाँ पे। देखो ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है ना। ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो माइनस माइनस वाले होंगे ना, जो नाभिक होगा वो प्लस वाला होगा। अच्छी बात है। तो देखो अगर चुंबक यहाँ पे है, ये दोनों चुंबक पास पास में है तो बहुत स्पीडली चिपकेंगी। और अगर ये चुंबक दूर दूर है, ये एक है और एक यहाँ पे है, ये दूर दूर है तो मतलब चिपकेंगी। और दूर कर दो, और दूर कर दो, और दूर करते चले जाओगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी दोनों आपस में बल कोई भी नहीं लगाएंगे, आपस में अट्रैक्ट नहीं होगी। जैसे एक चुंबक यहाँ पे छोटी सी चुंबक, दोनों आपस में चिपक जाएंगी। एक चुंबक यहाँ पे, एक चुंबक वहां से रख दी जाके, तो एक दूसरे को चिपकाएंगे? नहीं चिपकाएंगे यार, क्योंकि दूर है ना, इनके बीच की दूरी ज्यादा है, इसलिए नहीं चिपका पा रहे हैं। वैसे यहाँ पर आओ, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। पहले इसकी बात करो, ये माइनस वाला है, प्लस वाला, ये पास में है। और जबकि उसने बोला कि विजातीय आवेश मतलब माइनस वाला प्लस वाला है, ये प्लस माइनस वाला है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे बद्ध है, बड़ी मजबूती से बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, मतलब आकर्षित है, मतलब बंधे हुए हैं। और इससे ये कम इससे बंधा हुआ होगा, ये वाला इन दोनों से कम इससे बंधा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है ना, तो चिप दोनों को आकर्षित करने का गुण घटता जा रहा है। ये माइनस वाला इन सबसे कम इस पर बंधा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि दूर है ना, मतलब जो पास वाली चुंबक है ज्यादा चिपकाएंगे, दूर चले जाएंगे तो चिपकाना बंद कर देंगे ना, धीरे धीरे उनका अट्रैक्टिव गुण खत्म होने लगेगा दोनों के आपस में। तो ये दूर है इसीलिए इसका गुण इस पर ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है। तो इसको रगड़ेंगे है ना, या इसको पीटेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है ना, बाहर निकल गया तो ये तो माइनस वाला आ गया ना। अब बात करते हैं, ये बाहर निकल गया, इतनी बात समझ में कि नहीं? हाँ, तो माइनस वाला आवेश आ गया। अच्छा, इस बात को उठा के लाओ यहाँ पे, इस बात को उठा के लाओ यहाँ पे। देखो एक ये है और एक ये है, दो वस्तुएं हैं। इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इस पर से इस पर आएगा, मतलब माइनस वाला इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, चार्ज लेकर के आया। इस पर से इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या बताएंगे? प्लस हो गया। बस ऐसा ही हुआ। दो वस्तु लेकर के आए, इस पर से मैंने कहा, देखो ये जो मैं बातें बोल रहा हूं यार, ये एकदम रियलिटी वाली नहीं है।
जो वैज्ञानिक जो जिसने मतलब ये सब थ्योरेटिकल बातें लिखी, उसने अपने दिमाग में सोच सोच कर लिखी है। अब सोचो यार कि ये ऐसा होता ही होगा ना, मान तो रहे हम लोग ऐसा होता होगा। ये जो जिसने लिखा ना, इस बात को जिसने डिफाइन किया, उसने अपने दिमाग में चीजें बना बना किसने बोली है, मतलब एकदम रियल नहीं है ना। अब उसने बोल दी तो यार पढ़ना चाहिए हम लोगों को। और ये बातें मतलब ऐसे नहीं है कि सिद्ध नहीं है, सिद्ध है, मतलब ऐसा हो रहा है, कई चीजों में उपयोग में लाया गया, तो ये ऐसा हो रहा है, सही है। लेकिन जब उसने बनाया होगा, जैसे अब धनात्मक इसको कैसे रख दिया, ऋणात्मक क्यों रख दिया, तो उसके मन में उस समय रही होगी ना कोई वो बात, तब उसने प्लस और माइनस नाम दे दिया, और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल बातें नहीं कि हाँ तुम ऐसे जे के और माइनस इससे निकाल के देख सकते हो, क्या इससे माइनस निकलते हुए हमको दिख रहा है इस पर जा रहा है ना, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं देख सकते तुम। और ना इस वस्तु पे देख सकते हो इस पर प्लस कैसे आ गया, प्लस दिख रहा है क्या इस पे, नहीं, ऐसा तुम नहीं देख सकते, ये सोचा गया है ना, तब इसको थ्योरेटिकल बातें लेके गई, लेकिन वो अप्लाई हो रही है तो काम चल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ ऐसा ही। तो अगर दो वस्तु में इस पर से उठ करके इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, तो ये हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए तो ऋणावेशित हो गई, और इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर गए तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, तो ये क्या हो गया, धनात्मक धनावेशित आवेश हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गई है ना, और ये निगेटिव चार्ज हो गई, निगेटिव चार्ज, बात समझ में है कि नहीं। हाँ अब आई बिल्ली की खाल, इसकी खाल, बिल्ली की खाल, और एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। अब अगर हम ये बोले कि यार बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन उठ करके एबोनाइट की छड़ पर ही क्यों आ रहे थे, क्योंकि एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित मैंने दिखाई थी कि नहीं उस समय, माइनस माइनस आवेश दिखाया था कि नहीं इस पे। हाँ मतलब बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन उठ करके किस पर आ गए हैं, आवेश किस पर आ गया है, एबोनाइट की पर आ गया है ना, एबोनाइट पर आ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बिल्ली की जो खाल है ना, उस पर इलेक्ट्रॉन बहुत भरे पड़े हैं, बहुत भरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, और जब ज्यादा है तो किसी को देना ही चाहेगा, वो अपने आप यार उठ करके, जब यहाँ पे कोई रहने का जगह ही नहीं है, मान के चलो इस पर आपस में लगे तो फोर्स एक लग रहा है बाहर की ओर, तो फोर्स के कारण और आपस में लग रहा, तो इस पर से उठ करके किस पर आ गए, इस पर आ गए इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए ये क्या बन गई, माइनस, और ये क्या बन गई, धनावेशित। समझ में बात है कि नहीं। हाँ ऐसे ही बात आती है इसकी, ऐसी ही बात आती है अपने रेशम से रगड़ी कांच की छड़, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन उठ करके किस पे चला जाता है, रेशम की छड़ पर, तो रेशम की छड़ माइनस वाली होगी, और कांच की छड़ कैसी होगी, प्लस वाली होगी, तो ये निगेटिव चार्ज हो गया, ये क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज की हो गई। अब बात समझना है कि नहीं। हाँ यार अब तो बात समझ में है कि ये निगेटिव और एक पॉजिटिव कहाँ से आ रहा था, तो ये एक प्रकार का चार्ज है, क्या है, एक प्रकार का चार्ज है, निगेटिव आवेश, धनावेशित आवेश, धनात्मक आवेश। यानी कि जब बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ पर करते तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण इस पे माइनस चार्ज आ जाता है, और बिल्ली की खाल पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के, तो इस पर से उठ करके इस पर आ जाए तो उस पर कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इस पर क्या चला जाता है, धनात्मक आवेश। ऐसे ही रेशम को जब कांच की छड़, रेशम से कांच की छड़ को रखते तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन उठ करके रेशम की छड़ पर चले जाते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम पर क्यों गए, रेशम से कांच पर क्यों नहीं आ गए, क्यों, क्योंकि जो कांच पर है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है पहले से ही, तो वो सोच रहे कि यार हमको कोई दूसरा स्थान मिले, हम वहां जाए, घूमे टहले, है ना, तो इस पर इसीलिए ये उठ करके इस पर आ जाते हैं। तो जितने इस पर से इस पर आए उतने इस पर धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया रेशम पर, जितने इसमें से निकल के इस पे आए उतना धनात्मक इस पे, ऋणात्मक इस पे हो गया, धनात्मक इस पे हो गया, इतना उस पे हो गया, कांच की छड़ पे। समझ बात आ रही है। हाँ ये यार समझ में आई बात। तो ऐसा इससे लेकर कब निकाल सकते हैं, एनर्जी दे करके इसको, रगड़ करके इसको, या कान पकड़ के खींच करके भी निकाल सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या। ये बात हुई, समझ में बात आ रही कि नहीं। हाँ तो यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि यार अगर मैं बोलूं ये वस्तु है और इस पर धनात्मक आवेश है, ये वस्तु इस पर धनात्मक आवेश है, तो बताओ इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है कि कमी है, ये वस्तु है धनात्मक आवेश है इस पर, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है कि कमी है, कमी है इलेक्ट्रॉन की, क्या है, कमी, किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, है ना। क्यों, यही तो यार मैं बोल रहा हूँ भैया, क्योंकि बिल्ली की खाल से
इलेक्ट्रॉन उठ करके किस पर आ गए, एबोनाइट पर। तो एबोनाइट पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई और एबोनाइट पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो इस पर माइनस आया और इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी इसलिए तो प्लस आया। तो जिस पर प्लस है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और जिस पर ऋणावेश यानी कि निगेटिव आवेश है उस पर क्या है, निगेटिव चार्ज, उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो मैंने कहा ये एक वस्तु है, इस पर धनात्मक आवेश है तो इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर मैं बोल दूं कि ये एक मेरे पास कोई वस्तु है, इस पर ऋणात्मक है, आवेश है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो सब समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का कल, है ना। बाकी कल से सवाल भी स्टार्ट हो जाएंगी, सारी चीज़ें, फिर सवाल भी न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आएंगी, सब चीज़ एकदम एक्यूरेट सब आएगा, फिर ले लेके पढ़ते रहो, है ना। तो ये ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है, समझ पाते हैं। मतलब कोई भी वस्तु जो है धनात्मक कैसे हो जाती है, ऋणात्मक कैसे हो जाती है, ऋणात्मक का मतलब क्या है, धनात्मक का मतलब क्या है, तो ऋणात्मक कैसे हो जाती है, जब उस पर से इलेक्ट्रॉन उठ करके दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं तो जिस पर इलेक्ट्रॉन गए हैं वो ऋणावेशित हो जाते हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज उस पर आ जाता है, और जिस पर से इलेक्ट्रॉन गए हैं, जिस पर से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। मतलब बिल्ली के खल से इलेक्ट्रॉन उठ करके किस पर चले गए, बोनाइट पर, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इसलिए नेगेटिव से दर्शाया गया है। और बिल्ली के खल पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्योंकि इस पर से उठ करके इस पर आए, इसलिए ये क्या होगी, पॉजिटिव हो गई। बात समझ में कि नहीं। आज के लिए बस इतना ही, है ना। बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से और सारी चीज़ें एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे, और ना समझ में आया हो तो फिर से वीडियो को पॉज करके देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। मेरा तो मन तो कहता है कि अच्छा समझ में आएगा ही, है ना। चलो ठीक है, बाय, टाटा, दूसरी क्लास में मिलते हैं।